रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम अवतार विद हवाज़ सां आहियां अनम समो ऐं नाज़रीन असांजे अॼु प्रोग्राम जेको आहे सो असां सभिनी खे ॿुधाईंदा हलूं त अॼोकी राति तमामु प्यारी ऐं भलारी राति आहे लैलतुल क़द्र जी राति आहे मुतबरक ऐं लैलतुल क़द्र जी राति आहे सो इन हवाले सां असां पंहिंजे जेके प्रोग्राम में महिमान घुराया आहिनि त उन्हनि सां बि ॻाल्हाईंदासीं अॼोकी राति ते त अॼोकी राति ते जेके आहिनि त कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं असांजे लाइ नाज़िल थियूं सभ खां वॾी ॻाल्हि त इहा आहे त लैलतुल क़द्र अॼु 27 जी राति ऐं 27 जी राति ते असां सभिनी मुस्लमाननि जे लाइ क़ुर पाक नाज़िल थियो सो असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं पंहिंजे ख़ासि महिमाननि सां उहे असां सां गॾु मौजूदु आहिनि ऐं चाहींदसि त पहिरीं उन्हनि जो तारीफ़ करायां उन खां पोइ असां पंहिंजे प्रोग्राम जो स्टार्ट कंदासीं हिकु प्यारी हमद सां सो असां वटि मौजूदु आहे आयशा फारूक को मैं वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम आयशा फारूक, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। ऐं उन खां पोइ नाज़रीन अवां सभिनी खे ॿुधाईंदा हलूं त मोहम्मद मुज़म्मिल नक्शबंदी। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद मुज़म्मिल नक्शबंदी साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। ऐं पोइ नाज़रीन असांजा जेके ख़ासि महिमान मौजूदु आहिनि सो उन्हनि जो नालो आउं तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त अल्लामा मोहम्मद इरफान शामी। अल्लामा मोहम्मद इरफान शामी साहब आपको वेलकम करते हैं। और हिननि जी नाज़रीन ॻाल्हि ॿुधायां त ही जेके आहिनि त कन्वीनर बि आहिनि दावत तक़वा जा सो अव्हांखे उन्हनि जे बारे में अॼोकी राति जे बारे में ऐं लैलतुल क़द्र जी राति कहिड़ी भलारी राति आहे इन राति जे हवाले सां जेके बि आहिनि ॻाल्हियूं त इहे अव्हांखे ॿुधाईंदासीं पर आउं चाहींदसि त पहिरीं हमद खां स्टार्ट करियूं ऐं हमद खां पहिरीं अव्हां सभिनी खे इहो बि ॿुधाईंदासीं त अव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था कॉल ज़रिए असांखे कॉल बि करे सघो था कुझु अव्हां असांखे पंहिंजी आवाज़ में ॿुधणु चाहियो त बिल्कुलु ॿुधाए सघो था असांजे प्रोग्राम में बि ॿुधणु चाहियो त असांजा नात ख़्वान मौजूदु आहिनि को सवाल करणु चाहियो त अल्लामा मोहम्मद इरफान शामी साहब खां तव्हां सवाल बि करे सघो था उन्हनि जो जवाबु अव्हांखे बिल्कुलु ॾींदासीं। हलंदासीं मोहम्मद मुज़म्मिल नक्शबंदी जी तरफ़। जी मोहम्मद मुज़म्मिल क्या सुना रहे हैं आप? बिस्मिल्लाह। अल्लाहु 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 हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह जुज़ में वो गए कुल में वो रंगो बू गए गुल में वो जुज़ में वो गए कुल में वो रंगो बू गए गुल में वो अफवाए बुलबुल में वो नगमाते कुल कुल में वो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह मौला दिल का जंग छुड़ा कल में नूरी पाए जिला मौला दिल का जंग छुड़ा कल में नूरी पाए जिला दिल को कर दे आईना दिल को कर दे आईना जिसमें चमके ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
नाज़रीन तमामु प्यारी हमद असांखे मोहम्मद मुज़म्मिल नक्शबंदी ॿुधाई ऐं जीअं ॻाल्हि कई त अल्लामा मोहम्मद इरफान शामी साहब ही पाण कन्वीनर दावती तक़वा अरबिक एंड इस्लामिया शरिया इंस्टीट्यूट जेके आहिनि सो उहे बि इहे संभालींदा आहिनि त ऐं उन्हनि खां पोइ सवाल कंदसि त लैलतुल क़द्र कहने की क्या वजह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम तंज़ीलिह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस मुबारक रात का नाम लैलतुल क़द्र ज़िक्र फरमाया और इसे लैलतुल क़द्र कहने की वजह में मुतअद्दिद अक़वाल हैं, जिनमें से चंद मैं आपके सामने पेश करूँगा कि रब्बे करीम ने इसे लैलतुल क़द्र फरमाया। क़द्र का एक माना अल्लाह ताला की जो ज़बान कुरान है, अल्लाह का कुरान है, अल्लाह की किताब है, उसमें अल्लाह ने क़द्र का एक माना ये भी जिक्र फरमाया कि वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह, कि उन्होंने अल्लाह की जैसे कद्र मंजिलत करने का हक था वो ना अदा किया। तो क़द्र का एक माना होता है किसी की इज्जत व ताज़ीम करना। तो क्योंकि ये रात इतनी मुबारक है, इतनी बाबरकत है कि अल्लाह ताला ने इसमें कुरान करीम को नाजिल फरमाया, तो लिहाजा इरशाद फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इस वजह से इस रात को लैलतुल क़द्र कहा जाता है। और एक इसकी एक और बहुत ही नफीस तौजीह मुफस्सिरीन किराम ने बयान फरमाई, वो ये है कि क़द्र के लुग़वी माना अरबी लुग़त में, अरबी डिक्शनरी में वो किसी चीज की तंगी को भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स को रिस्क की तंगी हो जाए तो उसके लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि मन क़ुदिरा अलैहि रिज़्क़ुहु, कुरान करीम फरमाता है कि जिस पर उसके रिस्क को तंग कर दिया गया। तो मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इस रात को लैलतुल क़द्र कहने की एक वजह यह भी है कि इस रात में इस कदर अल्लाह के फरिश्ते जमीन पर नाजिल होते हैं कि जमीन उनकी कसरत से तंग हो जाती है, लिहाजा इस रात को लैलतुल क़द्र कहा जाता है। सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी आपने हमें बात बताई। ऐं नाज़रीन अवां बि ॿुधो त असांखे अल्लामा मोहम्मद इरफान शामी साहब जेकी ॻाल्हि ॿुधाई त अॼोकी राति तमामु वॾी राति आहे, वाकई तमामु वॾी राति आहे ऐं हिन राति ते असां सभिनी मुसलमाननि जे लाइ अल्लाह पाक कुरान पाक नाज़िल कयो। सो अॻिते असां अल्लामा मोहम्मद इरफान शामी साहब आगे भी मैं आपसे सवालात पूछती रहूंगी, बल्कि मैं चाहूंगी कि हम आयशा फारूक की तरफ चलें। और आयशा फारूक, आप हमें क्या सुना रही हैं अभी? मैं लैलतुल क़द्र रात की वजह से एक बहुत खूबसूरत कलाम है आला हज़रत का, मैं सुनाना चाहूँगी। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लम। न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस ताने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस ताने से। तुम्हारे दर के टुकड़ों पर पला करता है एक आलम, तुम्हारे दर के टुकड़ों पर पला करता है एक आलम, गुजारा सबका होता है इसी मोहताज खाने से, गुजारा सबका होता है इसी मोहताज खाने से, उठा ले जाए थोड़ी खा
در در بے ٹھکانے سے پھریں کب تک ذلیل و خوار، در در بے ٹھکانے سے اٹھا لے جائیں تھوڑی خاک ان کے آس تانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عائشہ فاروق اساں کے ناظرین تمام پیاری اساں کے نعت بدھائی۔ آؤں چاہیندس ت علامہ محمد عرفان شامی صاحب کا پوچھندم سوال ت لیلۃ القدر ہمیں کیوں عطا کی گئی، اس کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے ناظرین کرام، لیلۃ القدر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا عطیہ ہے اور بہت بڑی عطا و بخشش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کو یہ رات عطا فرمائی۔ اور اس کے عطا کرنے کی وجہ کیا ہے، اگر اس بارے میں ہم غور و فکر کریں تو احادیث طیبہ میں واضح طور پر یہ آیا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو عبادات تھیں، کیونکہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عمر عطا فرمائی اور وہ ہزاروں سال تک جہاد کرتے تھے اور دن میں روزے رکھا کرتے اور رات میں قیام اللیل کرتے اور دن میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے۔ تو جب رسول اللہ علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے سامنے ان کے عبادت کے واقعات کو بیان فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے ان کی عبادتوں کو بہت بڑا جانا اور بعض جو ہے وہ کچھ غمگین سے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، ہماری تو اتنی عمریں بھی نہیں ہیں، ہم امت محمدیہ کی عمریں جو ہے وہ بہت کوتا ہیں، چھوٹی ہیں، تو کیا آیا ہم ان کی عبادت تک پہنچ سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب محبوب کریم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کے اس قلق کو دیکھا تو رب اس ایک رات میں گریہ وزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عبادت کرتے ہوئے اس رات کو گزار دے تو گویا کہ اسے 1000 رات تک کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ رات ہمیں عطا کی گئی۔